नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल मैंने मेरे चैनल लक्ष्य पर निशाना पे शिवालिक बिमटेल बताया। रात में केवल 35 लोगों ने ये, लेकिन आप सोचिए कि शिवालिक बिमटेल में आज 20% का सर्किट लग गया। कुछ स्टॉकों पे चर्चा कर रहे हैं, इनमें भी कल जबरदस्त बढ़त दिखी। पहला स्टॉक है आरती फार्मा लैब। पहले भी मैंने ये स्टॉक अपने चैनल में बताया है। फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक बहुत अच्छा प्रतीत होता है और मुझे इसमें लॉन्ग टर्म नजरिया नजर आता है। आरती फार्मा लैब रिजल्ट आने से पहले 684 रुपये चल रहा है, 1.16% गिरा है, लेकिन कल ये 10% दौड़े। 35 का PE में चल रहा है आरती फार्मा लैब। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 535 करोड़ की इनकम है Q1 की, जो Q4 पिछले साल 582 करोड़ थी, लेकिन पिछले साल की समान तिमाही मात्र 386 करोड़ थी। 38.86% रेवेन्यू बढ़ रही है, 38%। Q1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, इसमें 101 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो लगभग 82 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल 60 करोड़ था। सीधे 41% बढ़ रहा है Q1 to Q1। नेट प्रॉफिट 76 करोड़ आ रहा है, जो 61 करोड़ था, जो 46 करोड़ था। 65% नेट प्रॉफिट Q1 to Q1 बढ़ रहा है। कल स्टॉक में 15-16% की तेजी। 8.4%, 8.8 रुपये 40 पैसे का EPS, जो 6 रुपये 74 पैसे था, जो 5 रुपये 3 रुपये 36 पैसे EPS बढ़ना मामूली बात नहीं है दोस्तों। 5 रुपये की फेस वैल्यू में इसको लेके रख लीजिए 3 महीने 1000 रुपए के टारगेट के लिए। 940 बॉन्ड वीक का हाई है, 585 लो है, 940 को भी तोड़ेगा ये स्टॉक। नॉन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के अंदर कमजोर है। 6243 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन 1000 रुपए क्रॉस करेगा ये। तो एक स्टॉक प्रिज्म जॉनसन Q1 रिजल्ट घाटे से मुनाफे में लौटी है कंपनी। EBITDA 27% उछाल हुआ, एक मुश्त 33 करोड़ का फायदा दिखाया गया है। जून तिमाही में कंपनी की कुल कमाई 2.6% बढ़कर 1835 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले कारोबारी में इसी तिमाही में 1789 करोड़ थी। सीमित कमाई ग्रोथ के बावजूद कंपनी के ऑपरेशन लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर सीमेंट कंपनी प्रिज्म जॉनसन EBITDA 26.6% बढ़कर 220 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 174 करोड़ था। EBITDA मार्जिन 9.73 से बढ़ के 12% हो गया, जो बेहतर कास्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल दक्षता को दर्शाता है। उनकी कमाई 2.7% बढ़ी है, लेकिन EBITDA में जबरदस्त उछाल है। कंपनी ने कर्ज कम करने की रणनीति की खुलासा किया है, बैलेंस शीट मजबूत है। कंपनी का नेट डेप्ट घटकर 604 करोड़ रह गया है और राय हैजा QBE में कंपनी ने अपनी 51% की हिस्सेदारी 325 करोड़ में बेची है। उससे कैश फ्लो बढ़ा कंपनी का। ट्रांजैक्शन कंपनी के मेन बिल्डिंग मटेरियल कारोबार पर फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। घाटे से मुनाफे में वापसी में कमी, नॉन कोर एसेट्स मोनेटाइजेशन से बैलेंस शीट मजबूत दिखाई दे रही है प्रिज्म जॉनसन में। आज प्रिज्म जॉनसन का रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखी गई 13% की, लेकिन बाद में कूल ऑफ हो गया स्टॉक। जितनी बढ़त आई थी वो समय और पुनः 109 रुपये मंद हुआ, 3% गिर के। ये नेगेटिविटी हटेगी और 150 रुपये का टारगेट ये स्टॉक छुएगा। बस आपको नजर बनाए रखना है। 49 के PE 150 के टारगेट के लिए खरीदिए, नजर बनाए। और कंपनी जो लिस्टिंग होने के 50% का रिटर्न दे चुकी है। आज इस स्टॉक में जबरदस्त 13% की बढ़ोतरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। इस पर भी नजर बनाए।
13% की उछाल लिया है इस स्टॉक और 10% की बढ़त के साथ समाप्त हुआ है। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर है। 32 के पीई में 6,373 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपए की पेश वैल्यू, 72 रुपए 52 वीक का हाई है, 75 रुपए लो है, 200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदी। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 458% की जोरदार बढ़ोतरी, आय में 39% की बढ़ोतरी हो रही है, इबिट्टा में 118% की बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर बिक्री, उत्पादों का बेहतर मिश्रण, नए स्टोर खोलने से लाभ मिल रहा है। मुनाफा और मार्जिन में जबरदस्त सुधार। स्टॉक 60 के पीई में चल रहा है और बड़ी बात यह है कि 5 दिन में 25% बढ़ा है, 1 महीने में 26% बढ़ा है, 6 महीने में 59% बढ़ा। 21 अक्टूबर 2022 की 21 अक्टूबर 2022 के बाद पहले ये ऊपर भी गया है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का इंडिया का पैट 2025-26 में 22 करोड़ रुपए था, बढ़ के 26-27 में 121 करोड़ हो गया। इस तरह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 458% की वृद्धि। पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया की परिचालन से आज 2419 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल 1739 करोड़ थी। 39% की रेवेन्यू बढ़ी है। तिमाही में सकल लाभ 417 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले समान अवधि की तुलना में 65% ज्यादा है। सकल लाभ की दर 17.2 रही है। एबिटा सीधे डबल हो गया है, पिछले साल 110 करोड़ रुपए था, अब बढ़ के 239 करोड़ हो गया है। परसेंटेज में 118% बढ़ गया है। एबिटा मार्जिन 6.3 था, जो 9.9 हो गया। अर्थात कंपनी की बिक्री परिचालन लागत पिछले साल के मुकाबले बेहतर मालूम पड़ रही है। बिक्री बढ़ने के साथ खर्चों का बेहतर इस्तेमाल और नए स्टोर्स के कारोबार में सुधार देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। ने पहली तिमाही में 4 नए स्टोर जोड़े हैं। कंपनी के कुल स्टोरों की संख्या 227 हो गई है। ये स्टोर 100 से ज्यादा शहरों में मौजूद हैं। कंपनी का विस्तार मॉडल अलग अलग क्षेत्रों में कारोबार मजबूत करने पर कंपनी के दक्षिणी क्षेत्र में कारोबार का ज्यादा अच्छा प्रदर्शन है। दक्षिणी क्षेत्र से सालाना आधार पर 40% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा मार्जिन 10.9% रहा है। वहीं उत्तरी क्षेत्र में 29% बढ़त हुई है। इस क्षेत्र में 4.9% कंपनी की बिक्री में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 39% की रही है, जबकि घरेलू उपकरणों की हिस्सेदारी 48। घरेलू उपकरण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रोडक्ट 30। तो ये नए जमाने की कंपनी है, ये मल्टीबैगर बन सकता है। ये क्योंकि इसके सकल आय, सकल लाभ, इबिटा और मुनाफे के आंकड़ों में सुधार होते जा रहा है। दोस्तों, एक स्टॉक है धर्मा कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक में कल 20% का सर्किट लग 267 रुपए चल रहा है। 16 के पीई में मिल रहा है, बहुत सस्ता। तो लेके रख सकते हैं आप चाहे 3 महीने के लिए। कंसोलिडेटेड रूप से 362 करोड़ की इनकम है, 382 करोड़ की, 382 करोड़ की, जो 233 करोड़ थी पिछले क्वार्टर। पिछले साल 367 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा बढ़ रही है इनकम। बने Q1 to Q1 4% बढ़ी है Q1 to Q1, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जबरदस्त बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ आ गया, जो पिछले साल 5 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल 43 करोड़ था। इसी से ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर 900% की बढ़त दिख रही है, 9 फोल्ड क्वार्टर टू क्वार्टर। Q1 to Q1 16.27% की बढ़त पीबीटी में। नेट प्रॉफिट 38 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 3 करोड़, जो पिछले साल था 32 करोड़। इन फोल्ड हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। नेट 9 गुना बढ़ रहा है, 9 गुना 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। नेट प्रॉफिट Q1 to Q1। अगर ईपीएस में देखिए क्या जबरदस्त ईपीएस है, 11 रुपये 28 पैसे का, जो 1 रुपये 17 पैसे था, 10 गुना बढ़ गया। ये 10 टैक की पिछले साल से लगभग की सर्किट की तरफ जा सकता है। धर्मा कॉर्पोरेशन नजर रखिए दोस्तों। पीडी है एक स्टॉक जो बड़ा फेमस है, 359 रुपये चल रहा है एनएससी में। ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, डिजाइन डेवलपमेंट, मेकिंग, सोर्सिंग,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडी ऑल काइंड सभी प्रकार के एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12-13 का, 46 के पीई में 5115 करोड़ का मार्केट कैप, 2 रुपए की फेस वैल्यू। स्टॉक भागते हुए नजर, जबरदस्त आए 3443 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 3519 करोड़, ज्यादा थी थोड़ा, लेकिन पिछले साल Q1 में 2999 करोड़ थी। 14.80% आय बढ़ती हुई। Q1 to Q प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34 करोड़ का, जो 78 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 26-27। Q1 to Q1 27.52%। नेट प्रॉफिट आ गया 28.58, जो 72 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल था 42.68% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर Q1 to Q ₹1.33 का EPS, जो पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा था 3.47, पिछले साल समान अवधि 92 पैसे, लगभग 42% की वृद्धि। दोस्तों इन स्टॉकों पर रखिए और एनालिसिस करिए, इन सब में बढ़त दिखाई देगी।